हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों की जो एमपी की आयुष काउंसलिंग होती है उसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है और आप लोगों का जो फ्लो चार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर अभी हम लोग आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब की भी अभी आगे वीडियोज़ आती रहेंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमपी आयुष काउंसलिंग से सारे अपडेट्स पाने के लिए आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उन सब पे वीडियोस आती रहेंगी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप लोगों की एमपी की आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ayush.mponline.government.in। तो इसी वेबसाइट में जाके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका काउंसलिंग शेड्यूल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नीट आयुष यूजी काउंसलिंग 2020। तो जब आप लोग इसमें जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो एडमिशन रूल्स हैं, आप लोगों का फ्लो चार्ट और टाइम शेड्यूल, ये आप लोगों का काउंसलिंग का रिलीज़ हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आप लोगों की काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, प्राकृतिक इन सब कॉलेजेस में एडमिशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 10 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक आप लोगों के इसके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का 11 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 10 बजे से 5 बजे तक। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होने वाला है इन सब के आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सब पे आप लोगों की वीडियोज़ आएंगी, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, एवरीथिंग। ओके, सबकी आप लोगों की वीडियो आएंगे। सो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग बेसिकली काउंसलिंग शेड्यूल जान लीजिए। ओके, तो फिर उसके बाद जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप लोगों की कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। देखिए, जब आप लोग की जो बीटेक की जो काउंसलिंग होती है एमपी की, उसमें भी आप लोगों की कॉमन मेरिट लिस्ट आती है। अभी इसके पहले आप लोगों की जो बीटेक के कोर्सेज़ हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। तो मैंने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा गाइड किया। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप लोगों को भी एक एक स्टेप पे गाइड करने वाली हूँ। आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को एक एक स्टेप पे गाइड करूँगी। ओके, तो जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं और उन लोगों की जो भी नीट में रैंक होती है उन सब के बेसिस में आप लोगों की एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। ओके, तो ये मेरिट लिस्ट आप लोगों की 29 दिसंबर को रिलीज़ कर दी जाएगी। ये मेरिट लिस्ट क्यों प्रिपेयर करी जाती है, क्योंकि जब आप लोग फिर चॉइस फिलिंग करते हैं तो जो भी स्टूडेंट का उस मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आएगा उसको, जो उसने फर्स्ट चॉइस फिलिंग करी होगी उसको वो कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ओके, तो आप लोगों की चॉइस फिलिंग और आप लोगों की मेरिट के बेसिस में आप लोगों को कॉलेज मिलता है। तो जिस स्टूडेंट की जितनी ऊपर होगा मेरिट लिस्ट में नाम, उसको उतनी अच्छी ऊपर की जो वो चॉइस फिलिंग करेगा उसका कॉलेज उसको मिल जाता है। ओके, इसलिए आप लोगों की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। जब रिलीज़ होगी तो हम लोग इस पर और डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो फिर उसके बाद जब आप लोग ये काम कर लेंगे उसके बाद आप लोगों की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी भी सीट्स आप लोगों की बची हुई हैं वो आप लोगों की 29 दिसंबर को ही रिलीज़ कर दी जाएंगी, जिस दिन आप लोगों की मेरिट लिस्ट रिलीज़ करी जाने वाली है। ओके, और फिर उसके बाद आप लोगों की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 30 दिसंबर से। आप लोगों को जो कॉलेज आप लोग जिस कॉलेज को पाना चाहते हैं उसकी आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग है वो 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक आप लोगों की चॉइस फिलिंग चलेगी। उसके बाद फिर आप लोगों का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 का, वो आप लोगों का आ जाएगा 7 जनवरी को। और फिर उसके बाद अगर आप लोगों को सीट अलॉट हो जाती है तो फिर अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है उस कॉलेज में तो उसको लिए आप लोगों को जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं वो आप लोगों को 8 जनवरी से 11 जनवरी तक का टाइम रहेगा, शाम के 5 बजे तक। तो फिर आप लोग वहाँ पे जाके जो भी कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुआ है उसमें जाके अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। ओके, अभी इन लोगों ने सिर्फ राउंड 1 तक का शेड्यूल रिलीज़ किया हुआ है। जब ये आगे का होने लगेगा तो उसके हिसाब से पूरा शेड्यूल रिलीज़ कर देंगे। ओके, तो आप लोग एक बार इसका फ्लो चार्ट भी देख लीजिए। मैं आप लोगों को एक बार फ्लो चार्ट भी दिखा देती हूँ। आप लोगों के जैसा कि आप लोगों की एमसीसी काउंसलिंग होती है उसमें भी आप लोगों के 3 राउंड होते हैं। आप लोगों की जो आयुष की ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग होती है उसमें भी आप लोगों के 3 राउंड होते हैं, इसमें भी आप लोगों के 3 राउंड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड होगा तो सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी, फिर आप लोगों का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। फिर अगर आप लोगों का राउंड 1 में आप लोगों को सीट अलॉट नहीं हुई है तो फिर आप लोगों को सेकेंड राउंड में जाना होगा। तो सेकेंड राउंड के लिए आप
आप लोगों को फ्रेश चॉइसेस जो है फिल करनी होंगी, तभी आप लोग सेकेंड राउंड के लिए माने जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ओके, अगर आप लोगों को सीट अलॉट हो जाएगी और अगर आप लोग सेटिस्फाई होंगे तो आप लोगों को सिंपली उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप लोग सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हैं, आप लोग अपग्रेड के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी टाइप से फिर आप लोगों का जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाता है तो सेकंड राउंड होता है। सेकंड राउंड में भी आप लोगों की सेम प्रोसेस होती है और फिर उसके बाद आप लोगों का थर्ड होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में अगर आप लोगों को सीट अलॉट नहीं हुई तो आप लोगों की काउंसलिंग खत्म। अगर आप लोगों को अलॉट हो गई, आप लोग सेटिस्फाई हैं तो एडमिशन ले लीजिए, काउंसलिंग खत्म। अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हैं, अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते तो भी काउंसलिंग खत्म। ठीक है, मतलब मॉपअप राउंड के बाद फिर कुछ भी नहीं बचता है। तो इस टाइप से आप लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल होता है। ओके, तो फिर जब ये होगा तो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी तो इन सब में बहुत टाइम है, अभी आप लोगों के रजिस्ट्रेशन ही चल रहे हैं 26 दिसंबर तक। ओके, तो पहले आप लोग उतना कर लीजिए, फिर उसके बाद जैसा जैसा आगे होता जाएगा हम लोग सब डिस्कस करते जाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।